हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडू ऑर्बिटल। जैसे कि आप लोग का टर्म वन आने वाला है तो मैं भी सोचा क्यों ना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लाया जाए। तो वही शुरू करेंगे हम लोग आज से। तो जैसे कि आप लोग को पता ही चल रहा है कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर ले रहे हैं, नहीं पता चल रहा है तो फिर से नेक्स्ट ईयर। ठीक है, पता चल रहा है ना। एरिया अंडर द कर्व या फिर हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो उसी को लेते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्योरी देखेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फिर देखिए, थ्योरी एज सच कुछ है नहीं इसमें, जितना बताऊंगा उतना याद रख लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलो बताते हैं। ये क्या बना रहे हैं हम लोग, ये हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं। देखो एक मैं नहीं बनाऊंगा कि एक से तो मुझे कभी मज़ा आया ही नहीं है। ठीक है, देखो दो बना लिए हम लोग। अब दो बनाने का फ़ायदा क्या है, दो बनाने का बहुत फ़ायदा है। एक गलत हो गया तो फिर दूसरा में बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक में बताएंगे वर्टिकल स्ट्रिप, एक में बताएंगे हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप। पढ़ा ही होगा ना, नहीं पढ़ा होगा तभी पढ़ लो। ठीक है, देखो ये मान लो कोई कर्व ऐसे है, यहाँ पे कर्व कोई ऐसे है। अब देखो तुम लोग को जो निकालना है, तुम लोग को निकालना होगा जो, वो यहाँ x इक्वल्स टू ए से लेके ये फिर हैंड रिटन ही बना देते हैं x इक्वल्स टू बी तक। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे जब तुम लोग बनाओगे, मान लो मैं तुमको बोला कि ये वाला एरिया निकालो x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने तुमको बोला कि तुम यहाँ पे निकालो y इक्वल्स टू ए से लेके y इक्वल्स टू बी तक, तब क्या करोगे? तो फिर फर्स्ट वाला जो केस है इसमें हम लोग लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। चलो कलर चेंज करते हैं, हाँ ये वाला सही रहेगा। तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप कैसा होता है, वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग ऐसा लेते हैं। ये कोई एक ऐसा स्ट्रिप लेंगे जिसका विड्थ होगा हमारा डी ऑफ एक्स, ये हमारा विड्थ होगा डी ऑफ एक्स। तो फिर इसका जो एरिया हम लोग निकालेंगे वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल स्ट्रिप। तो फिर यहाँ पे आएगा डी एक्स। अब देखो यहाँ पे अगर डी एक्स आ गया तो फिर हम लोग को यहाँ लेना है y, ये समझ लो। और यहाँ का जो एरिया होगा ये इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर b तक। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमारा जो हम लोग जो स्ट्रिप लेंगे वो हम लोग ऐसे लेंगे। ये हमारा हो गया हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप जिसका विड्थ होता है डी ऑफ वाई। फिर यहाँ पे पहले तो डी ऑफ वाई लिख दो। देखो यहाँ पे जिसका लिमिट ले रहे होगे उसका वेरिएबल होना चाहिए, जैसे डी ऑफ वाई। तो फिर यहाँ पे वाई लिख दिए तो फिर यहाँ पे तुमको एक्स लिखना है। इतना समझ में आ रहा है? ये हमारा हो गया वर्टिकल स्ट्रिप, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग वेलिंग नहीं आता मुझे। और ये हो गया हमारा हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप। तो इतना समझ में आ गया। देखो फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डी एक्स विद का ले रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे y लिख रहे हैं, और जिसका वेरिएबल हो रहा है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग लिमिट्स पुट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो डी वाई ले रहे हैं, विद विद हमारा डी वाई हो रहा है ये, और ये फिर ये क्या हो रहा है, डी वाई अगर यहाँ पे हो रहा है तो फिर यहाँ पे हम लोग x ले रहे हैं, और जिसका वेरिएबल हो रहा है उसका लिमिट्स पुट कर रहा है। अब इसका फायदा क्या है, मान लो तुमको यही वाला एरिया निकालना होता, तुम हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप से कैसे करते, नहीं कर पाते ना, इसके लिए वर्टिकल स्ट्रिप जरूरी होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते जाएंगे कि कैसे करके ये और फर्दर यूजफुल होता है, कौन सा में हम लोग हॉराइजॉन्टल लेंगे और कौन सा हम लोग वर्टिकल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये तो हो गया एकदम बेसिक सा चीज। अब दूसरा चीज में आता है जो फिर जो कि होता है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, पढ़ा तो नहीं होगा एनसीईआरटी, हाँ लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, विश्वास नहीं होता तो फिर मत पढ़ के जाना, फिर देखना, फिर आके विश्वास करना। मान लो ऊपर देखो ये हमारा है एक फंक्शन जो कि है एफ ऑफ एक्स, और ये मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है जो कि हमारा जी ऑफ एक्स। और हम लोग को कहाँ से कहाँ का एरिया निकालना है, देखो ये हमारा मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू ए है, और ये हमारा मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू बी है। अब देखिए हम लोग अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो बहुत इजीली निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू करेंगे। देखो हम नॉर्मली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और इंटू डी ऑफ एक्स। ये तो बहुत इजीली मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बाद में जब ये तो मैं बहुत इजीली कर्व को डिनोट किया ना, मान लो कोई गड़बड़ वड़बड़ वाला कर्व आ रहा है तब कैसे करोगे, मैं जैसे याद रखता हूँ वैसे याद रखो। ये हम ऐसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू होगा हमारा इंटीग्रेशन 8 से लेकर बी तक, लिमिट तो वही रहेगा। मैं यहाँ करता हूँ अपर माइनस लोअर। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब दूसरा आता है, ये तो हो गया कौन सा कहानी हो रहा है, देखो डी ऑफ एक्स हो रहा है, एक्स का लिमिट ले रहा है, तो फिर ये कौन सा स्ट्रिप हो रहा है, बताओ 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 कौन सा स्ट्रिप हो रहा है, ये हमारा हो रहा है ना, ये हमारा ये स्ट्रिप हो रहा है ना, ऐसा स्ट्रिप हो रहा है जिसका विड्थ हो रहा है हमारा डी ऑफ एक्स, यही हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये डी ऑफ एक्स हो रहा है तो कौन सा स्ट्रिप होता है, याद करो कौन सा स्ट्रिप होता है, वर्टिकल स्ट्रिप होता है। बहुत सही। ठीक है, अब मान लो सेम चीज अगर हम लोग हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप में देखना चाहे तो हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप में भी देखते हैं। ये मान लो हमारा है वाई एक्सिस और ये मान लो हमारा है एक्स एक्सिस।
अब देखो दो कर्व हम लोग कैसे लेंगे, ये एक ऐसा कर्व लेते हैं और एक ऐसा कर्व लेते हैं, और मान लो तुमको बोला जा रहा है, ठीक है, बोला जा रहा है कि ये मान लो y इक्वल्स टू बी है हमारा, और ये हमारा है y इक्वल्स टू ए, और तुमको इसका बीच का कर्व निकालना है, ठीक है, और ये हमारा है एफ ऑफ एक्स और ये हमारा है जी ऑफ एक्स। अब देखो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी तक। इसमें हम लोग कैसा स्ट्रिप लेंगे, इसमें हम लोग कैसा स्ट्रिप लेंगे, बताओ 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 कैसा स्ट्रिप लेंगे, हम लोग यहाँ पे हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप मतलब ऐसा लेंगे जिसका विड्थ होगा डी ऑफ वाई। फिर यहाँ पुट करते हैं डी ऑफ वाई, और देखिए यहाँ पे अगर डी ऑफ वाई पुट किए तो देखो यहाँ पे y का लिमिट्स पुट कर गया ना, y का लिमिट्स पुट किया ना, y इक्वल्स टू ए से लेकर y इक्वल्स टू बी तक, तो फिर यहाँ x होना चाहिए। अब देखो ये अगर f ऑफ x दिया हुआ है तो फिर हम लोग नहीं ले पाएंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लेना है, ये हम लोग को फंक्शन जो करना उसको कन्वर्ट करना है या फिर f ऑफ y लेना है, समझ में आ रहा है। और इसको भी g ऑफ x नहीं ले सकते, यहाँ पर हम लोग को किसका फंक्शन चाहिए, g ऑफ y का। अगर g ऑफ x दिया हुआ है तो तुमको g ऑफ y में पहले कन्वर्ट करना है। हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग जो ईजी रहेगा वो हम लोग कर देंगे। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो होगा हमारा, ये थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा होगा एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई, ठीक है। तो फिर यहाँ बढ़िया से लिखते हैं, एरिया हमारा हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी तक एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ वाई। फिर इतना समझ में आ गया। तो फिर देखो मैं एक बार जॉट डाउन करता हूँ सब पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो मान लो अगर हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप रहा तुम्हारा, ठीक है, हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप कैसा होता है, हॉराइजॉन्टल देखो इसको याद ऐसे रखो कि हॉराइजॉन्टल में एच आ रहा है ना, ये एच आ रहा है, एच का बीच वाला पार्ट को पकड़ो, कैसे स्ट्रिप ले रहे हो, ये ऐसा स्ट्रिप हो रहा है जिसका विड्थ क्या होगा, जिसका विड्थ होगा डी ऑफ वाई, समझ में आ रहा है। तो फिर हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप में हम लोग क्या करेंगे, एरिया जब हम लोग निकालेंगे वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसमें हम लोग कौन सा लिमिट लेंगे, वाई का लिमिट लेंगे, देखो वाई इक्वल्स टू ए से लेकर वाई इक्वल्स टू बी तक। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स पुट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, जैसा स्ट्रिप ले रहा है डी ऑफ वाई, समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा कौन सा, ये हमारा हो गया हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप। अब सेकंड आता है वर्टिकल स्ट्रिप पे। अब देखो वर्टिकल स्ट्रिप जो होगा हमारा, अब देखो हॉराइजॉन्टल का तो इजी है, वर्टिकल स्ट्रिप का फिर उसका उल्टा होगा, ये हमारा हो गया डी ऑफ एक्स विड्थ होगा। अब इसका एरिया जब हम लोग निकालेंगे तब हम लोग यहाँ पे एक्स का लिमिट लेंगे, डी एक्स ले रहे हैं ना तो एक्स का लिमिट लेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए से लेकर एक्स इक्वल्स टू बी तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वाई लिखेंगे और यहाँ पे डी ऑफ एक्स। समझ में आ गया हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप। दूसरा में आते हैं, देखो थर्ड पॉइंट है एरिया बिटवीन द कर्व्स। अब बिटवीन द कर्व्स में मैंने क्या बोला, जब हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा है, जब वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा है मतलब देखो ऐसा ले रहा है, ठीक है, ऐसा जब ले रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए से लेकर एक्स इक्वल्स टू बी तक। क्वेश्चंस करेंगे तब बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखो ये जो करेंगे ना हम लोग, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, समझ में आ रहा है, इंटू डी ऑफ एक्स। अब देखो सिमिलरली ये वाला फोर पार्ट, हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होगा, हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप मतलब ऐसा स्ट्रिप, ऐसा स्ट्रिप है हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप मतलब जिसका विड्थ क्या होता है, डी ऑफ वाई होता है। अब देखो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू ए से लेकर वाई इक्वल्स टू बी तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे और यहाँ पे डी वाई लिखेंगे, लेकिन एरिया बिटवीन द कर्व जब हम लोग करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, समझ में आ रहा है, ये राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। देखो यहाँ पर जब हमने देखा था, ये यहाँ पे देखो ये हमारा कौन सा कर्व था, ये हमारा था राइट कर्व और ये हमारा था लेफ्ट कर्व। यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया जनरल सी चीजें, और आगे कुछ बातें करेंगे। अब आते हैं सर्कल्स पे। अब देखो सर्कल्स मतलब क्या करेंगे, सर्कल्स का इक्वेशन देखेंगे। देखो सर्कल, अब देखो सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है ना, जहां पे ए कॉमा बी क्या होता है, ए कॉमा बी होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, लिखते जाओ साथ। और जो हमारा आर होता है वो क्या होता है, वो होता है रेडियस। अब देखिए ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो इसको हम लोग करेंगे, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम लोग एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो यहाँ पे कुछ दिख रहा था मुझे बढ़िया वाला, ये ठीक है, ये देखो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो जब हम लोग सर्कल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा सर्कल होगा, ठीक है। अब मान लो जो सेंटर आता है ये हमारा होता है सेंटर। अब देखो ये ऑरिजिन सेंटर है तो ये क्या होगा, 0,0 इसका सेंटर है। तो इसका इक्वेशन जब हम लोग लिखेंगे, बढ़िया से देखो इसका इक्वेशन जब हम लोग लिखेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर मैंने बता दिया प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, मान लो इसका आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है,
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। अब सेकंड केस देखते हैं। कोई भी अगर सर्कल दिया है जिसका सेंटर 0,0 पे नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे। देखो ये एक हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई भी एक सर्कल दे दिया हम लोगों को जिसका सेंटर 0,0 पे नहीं है। तो मान लो ये कोई भी सर्कल हमारा जिसका सेंटर मान लो कोई भी जनरल, ये मान लो कोई भी जनरल पॉइंट h, k या फिर हम लोग ने जैसे देखा a, b पे है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, और इसका रेडियस मान लो ये पे दिया हुआ है r। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है r। तो फिर इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो एरिया अंडर द कर्व में तुम लोगों को तो ग्राफ दिया हुआ नहीं रहेगा, तुम लोगों को खुद से बनाना है। तो फिर मान लो तुम लोगों को ये वाला जब इक्वेशन दिया रहेगा ना, तब तुम लोगों को क्या करना है, इसको ऐसे प्लॉट करना है। तो उल्टा चीज कर पाओगे ना। देखो इक्वेशन दिया रहेगा तुम लोग को, मान लो ऐसे इक्वेशन है कि मान लो एक देख लेते हैं, चलो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो दिया हुआ है 16। इसको कैसे प्लॉट करोगे बताओ जरा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करो। तो उसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने बोला था x माइनस 3, ये तो सही पार्ट है, ये तो सही पार्ट है, प्लस y माइनस था ना मेरा इक्वेशन में। देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पर y माइनस बी स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे y प्लस है। y प्लस है तो क्या करेंगे, उसको माइनस में करेंगे, तो ये क्या करेंगे y माइनस ऑफ माइनस 4। अब इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ था, 16 दिया हुआ था, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखो तुमको क्या करना, अब इसको तुमको रिजेंबल कराना है इक्वेशन से। अब देखो तुम्हारा फिर यहाँ पे तुम्हारा जो सेंटर a, b तुम्हारा क्या होगा, देखो जरा a, b होगा तुम्हारा 3, माइनस 4। समझ में आ रहा है इतना। और तुम्हारा रेडियस जो होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा 4 हो जाएगा। अब देखो मान लो इसको तुमको अब प्लॉट करना है ग्राफ में, तो तुम लोग कैसे प्लॉट करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए। अब देखो सेंटर जो होगा सर्कल का, बढ़िया से देखो सेंटर जो होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर हमारा है देखो यहाँ पे 3, माइनस 4 पे। देखो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -4, मतलब सेंटर का यही पे होगा, यहाँ पे सेंटर होगा। अब यहाँ पे तुमको रेडियस क्या लेना है, रेडियस तुमको 4 यूनिट्स लेना है। तो तुम एक सर्कल बनाओ, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका सेंटर 3, -4 पे है, और इसका रेडियस जो होगा, इसका रेडियस होगा तुम्हारा 4 यूनिट्स। इतना समझ में आया कैसे तुमको प्लॉट करना है। ये तो हो गया सर्कल का बात। अब आता है तुम्हारा इलिप्स में। अब इलिप्स का दो इक्वेशन होता है, एक होता है x, एक होता है तुम्हारा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक होता है ये, और एक बहुत बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे ही होगा शायद, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो तुमको क्या करना है, तुमको ये वाला याद नहीं रखना है। मैं लिख दिया कि तुमको ये वाला याद रखना है। इलिप्स का बस एक ही इक्वेशन है, मेरे तरफ से एक ही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरा है, तो बढ़िया से सुनो। अब मान लो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज काउंट करेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जब a ग्रेटर देन b होगा, सेकेंड पॉसिबिलिटी जब हमारा a लेस देन b होगा। जब a ग्रेटर देन b होगा ना, तब ये होगा, देखो x बड़ा हो जाएगा ना, x मतलब ऐसे समझो कि x का नीचे जो है वो बड़ा हो रहा है ना, तो फिर ये अलोंग x एक्सिस होगा, मतलब x का पावर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है कैसे करके समझोगे, a बड़ा हो रहा है मतलब x का पावर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है ना a का वैल्यू, तो फिर ऐसा समझ लो कि x का पावर मतलब x का थोड़ा पावर बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा जोरदार बन रहा है, तो फिर ये क्या होगा, अलोंग x एक्सिस होगा। और ये देखो b अगर ग्रेटर देन हुआ, अब b अगर a से ज्यादा हुआ तो फिर ये ज्यादा हुआ ना a से, तो फिर देखो y का थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना, हाँ तो फिर y का स्ट्रेंथ बढ़ा, तो फिर ये होगा अलोंग y एक्सिस। अब इसका सेंटर जो होगा ना, देखो इसका सेंटर जो होगा ये लेकिन ऑरिजिन पे ही होगा, जो कि होगा 0,0। अब देखो इसको समझ लेते हैं बढ़िया से समझेंगे। चलो पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। देखो फर्स्ट केस, पहला वाला केस दिखा रहे हैं जहाँ पे a ग्रेटर देन b है। अब a ग्रेटर देन b है तो फिर हम लोग क्या करना है, एक इलिप्स बनाना है। अब देखो ये हमारा एक इलिप्स बन गया ना इलिप्स। ठीक है, ये किधर बना, देखो ये चपटा किधर का तरफ हुआ, चपटा एक्स एक्सिस का तरफ हुआ ना, फिर ये अलोंग एक्स एक्सिस बना ना, हाँ अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है। तो फिर अब देखो, अब बढ़िया चीजें समझो। ये जो होगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला होगा तुम्हारा a,0। समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट जो होगा ना तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा माइनस ऑफ a,0। समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस ये होगा, और ये तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा 0,b, और ये तुम्हारा हो जाएगा -0,b। ठीक है, ये समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। अब चलो अब दूसरा वाला केस भी देख लेते हैं। अब दूसरा वाला केस में हम लोग कौन सा केस देखेंगे, ये वाला केस हम लोग देख रहे हैं जब a हमारा है लेस देन b। अब a जब हमारा लेस देन b होगा ना, तो फिर हम लोग का जो इलिप्स होगा वो चपटा y एक्सिस का तरफ होगा। मतलब देखो मैं जो बता रहा हूँ, ये ऐसे होगा कुछ, ठीक है, ये ऐसे होगा।
अब ये क्या हो गया, ये हमारा इलिप्स हो गया जब a इज लेस देन b। ठीक है, अब a लेस देन b हो तो फिर ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या होगा। अब देखो ये थोड़ा समझने का पार्ट है। देखो y एक्सिस का तरफ ना हम लोग हमेशा b को लेंगे, तो फिर ये तुम्हारा हो जाएगा 0, b। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा 0, -b। ठीक है, y एक्सिस में तुम लोग 0, b और 0, -b लेंगे। और देखो x एक्सिस में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा a, 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा -a, 0। समझ में आ रहा है बढ़िया से एकदम। देखो इलिप्स भी क्लियर हो गया। अब इसको तुम प्लॉट कर लोगे ना, कोई भी दिया हुआ रहेगा तुम बढ़िया से चेक कर लोगे, फिर प्लॉट कर लोगे। प्लॉट करना जरूरी है, एरिया अंडर द कर्व में प्लॉट करना जरूरी है। देखो इतना सा मैं तुमको मैं ऐसे सिखा दूंगा कि तुम्हारा पूरा एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। बस जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट थोड़ा समझते जाओ। ठीक है, लास्ट में हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, एक एक पॉइंट को जॉट डाउन करेंगे। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है। हम लास्ट वाला देखते हैं, लाइन नहीं, इसके बाद हम लोग पैराबोला भी देखेंगे। अब लाइन को देखते हैं। लाइन को कैसे देखोगे, देखो लाइन बहुत लोग बहुत ट्रिक से बोलेंगे प्लॉट करना। मेरा तरह से जो इजी रहता है वो मैं बताता हूँ। सपोज तुम्हारा कोई भी लाइन है जिसका मान लो तुम कोई फॉर्मेट में ax + by इज इक्वल टू सी, मान लो ये वाला फॉर्मेट में है, कोई भी एक जनरल फॉर्मेट। तुम पहले क्या करोगे, जो राइट हैंड साइड में है ना उसको 1 करोगे। पहले तो ये करना है कांस्टेंट। अब मान लो ऐसे दिया हुआ रहा कि ax + by -c इज इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्म मेरा, तो तुमको क्या करना है, पहले कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। फिर क्या करना है, ax + by इज इक्वल टू सी, ये वाला फॉर्मेट में आ गया ना। अब आगे क्या करना है, अब आगे तुमको करना है डिवाइडेड बाई सी करके राइट हैंड साइड में तो 1 कर दो। तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखो a/c इंटू एक्स प्लस b/c इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया ना। अब तुमको जो करना है वो बढ़िया से देखो, अब तुम इसको ऐसे लिख दो, x का कोफिशिएंट 1 बना दो। मतलब ऐसे लिखो इसको, x का कोफिशिएंट 1 नहीं, x को ऐसे लिखो, x डिवाइडेड बाई करो और पूरा टर्म को डिवाइडेड बाई लिखो। तो फिर ये क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा ना। ये ऐसे करके तुमको लिखना है कि ऊपर में जो x रहा उसका ऊपर कोई नहीं रहेगा, मतलब x का डिनोमिनेटर में रहेगा, x का ऊपर में कोफिशिएंट 1 रहेगा। ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर वाला कोफिशिएंट 1 रहेगा, ऐसे करके लिख दो। यहाँ पे क्या करना है, y डिवाइडेड बाई c/b और इक्वल्स टू 1। अब बढ़िया से देखो, अब तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन आया ना, ये वाला जो पोर्शन आया, ये वाला और ये वाला, ये तुम्हारा होगा x इंटरसेप्ट और ये तुम्हारा होगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब देखो तुमको क्या करना है, मान लो अब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, ये वाला हमारा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब देखो कोई भी एक जनरल लाइन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक जनरल लाइन। अब देखो ये लाइन ऐसे तुम बना दो और देखो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, देखो x इंटरसेप्ट मतलब ये वाला पार्ट ना, ये हो जाएगा तुम्हारा c/a और ये तुम्हारा हो जाएगा c/b। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो कोई इक्वेशन अगर ऐसे रहा लाइन का कि y इक्वल्स टू ax फॉर्म में। अब y इक्वल्स टू अगर ax या फिर y इक्वल्स टू अगर mx फॉर्म में रहा तो फिर कुछ नहीं करना था, फिर तो सबसे ईजी है, ये तो सबसे ईजी वाला पार्ट है। पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ और ऑरिजिन से पास करने वाला एक लाइन बना दो जो कि ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ये वाला लाइन। ठीक है, ये हो गया y इक्वल्स टू mx। अब m क्या है, m तो स्लोप है, तो फिर ये तुम ऐसे कर सकते हो कि ये वाला थीटा होगा, तो फिर ये तुम tan थीटा इज इक्वल टू m। ये यहाँ पे तुम्हारा जरूरी नहीं होगा, तुमको क्या करना है, तुमको ना बस लाइन को प्लॉट करने आना चाहिए। तो फिर देखो लाइन हो गया, इलिप्स हो गया, अब बाकी क्या बचा, पैराबोला, क्योंकि सर्कल भी देख लिया हमने। अब देखो पैराबोला का देख लेते हैं। देखो पीपीटी वीडियो बनाया नहीं था मैंने, क्योंकि मैं भी बस ऐसे जनरली कर रहा हूँ कि जैसे तुम लोग को एकदम इजीली तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं कुछ पहले से बना के रखता तो फिर तुम लोग को लगता कि क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम देखो मैं ऐसे एकदम कंटिन्यू, मुझे जो जो याद आते जा रहा है मैं बस बताते जा रहा हूँ। देखो ये हमारा एक इलिप्स है, सॉरी इलिप्स बोल रहा हूँ, पैराबोला। अब चलो पैराबोला समझने से पहले ना थोड़ा पैराबोला देख लेते हैं कि होता कितना प्रकार का है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जो मिलेगा वो रहेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म में, ये एक मिल सकता है। ठीक है, एक मिल सकता है तुमको y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax की फॉर्म में। एक मिल सकता है तुमको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में। और एक मिल सकता है तुमको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की फॉर्म में। अब देखो इसको हम बोल देते हैं 1, इसको हम बोल देते हैं 2, इसको हम बोल देते हैं 3 और इसको हम बोल देते हैं 4। अब एक एक करके सबको प्लॉट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ क्योंकि इसके बिना तो सब अधूरा है। अब देखो मैं पहले प्लॉट कर रहा हूँ सबको, फिर तुमको बताता जाऊंगा। ठीक है, पहले प्लॉट करने दो फिर मैं सब बताऊंगा। ये देखो ये एक और एक है और ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन से पास कर रही है ऐसे।
वो गाना याद था तुमको जो मैं गा रहा था अभी, तुम्हें देख देख सोना, तुम्हें देख कर है मरना, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये वाला जो होगा फर्स्ट वाला से देखते हैं, ये वाला है, ये वाला हमारा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में। ये वाला जो है, ये वाला है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax के। ये वाला जो है हमारा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये वाला जो है ये हमारा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay। अब देखो ये तो तुम याद कर लो, पिक्चर एकदम बना लो, मकड़ा जैसा लग रहा है ना, मकड़ा, हाँ तो मकड़ा को याद कर लो। अब मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, वाई स्क्वायर अगर टर्म हुआ ना, अगर वाई के ऊपर स्क्वायर रहा तो फिर वो अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस बनेगा। वाई स्क्वायर अगर टर्म हुआ तो अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, पॉजिटिव हुआ तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। अब देखो एक्स का अगर ऊपर स्क्वायर रहा, अगर एक्स स्क्वायर रहा तो फिर वो वाई एक्सिस की तरफ खुलेगा मुंह, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ खुलेगा। अब मान लो पॉजिटिव रहा तो ऊपर की तरफ खुलेगा, नेगेटिव रहा तो नीचे की तरफ खुलेगा। समझ में आ रहा है? चलो फिर पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला उतना आता नहीं है, लेकिन हाइपरबोला आएगा तब क्वेश्चन में बताएंगे। अभी देखो, अभी नोट्स को लास्ट में जॉट डाउन करने का टाइम आ गया ना, ठीक है। तो चलो फर्स्ट से एकदम बेसिक से नंबर 1, एक होता है हमारा हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप, एक होता है हमारा वर्टिकल स्ट्रिप। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो एकदम पहले पढ़ा। हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप क्या बोला मैंने, एज का बीच वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ये ऐसा है ना, तो फिर हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप हमारा ऐसा होगा जिसका विड्थ होगा हमारा डी ऑफ वाई। अब इसका एरिया जब हम लोग निकालेंगे, एरिया को कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। अब यहाँ पे किसका लिमिट पुट करेंगे, y इज इक्वल टू ए से लेकर y इज इक्वल टू बी तक। ये हो गया हमारा हॉराइजॉन्टल स्ट्रिप। अब आता है वर्टिकल स्ट्रिप में। देखो वर्टिकल स्ट्रिप हमारा कैसा था, ऐसा था वर्टिकल स्ट्रिप जिसका विड्थ था हमारा डी ऑफ एक्स। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे एरिया जब हम लोग निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे x का वैल्यू लेंगे, x इक्वल्स टू ए से लेकर x इक्वल्स टू बी तक। या क्या रहेगा, y इंटू डी ऑफ एक्स, ये मैंने बोला था। अब देखो सेकंड पार्ट, जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला था कि एरिया बिटवीन द कर्व्स जब निकालेंगे तो दो केस मैंने बताया था। एक था जब ऐसे कोई दो कर्व था, और एक था जब ऐसे कोई दो कर्व था। इसमें हम लोग पहला केस में क्या करते हैं, पहला केस में हम लोग करते हैं एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसमें हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये क्या होगा, x इक्वल्स टू ए से लेकर x इक्वल्स टू बी तक। अब x इक्वल्स टू ए से लेकर x इक्वल्स टू बी तक अगर हम लोग जाएंगे, x का वैल्यू ले रहे हैं ना, x का वैल्यू ले रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ dx आना चाहिए, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा पार्ट में आते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे स्ट्रिप्स लेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लो ये हमारा है y इक्वल्स टू ए से लेकर y इक्वल्स टू बी तक। अब ये वाला हम लोग को पोर्शन चाहिए, और यहाँ पे हम लोग को ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे एरिया इज इक्वल टू, बढ़िया से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ y का वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, y इक्वल्स टू ए से लेकर y इक्वल्स टू बी तक। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ठीक है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अब देखो y का वैल्यू पुट करें तो फिर यहाँ हो जाएगा डी ऑफ वाई। समझ में आ गया, ये वाला था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा था लाइन के बारे में। थर्ड पॉइंट लाइन के बारे में नहीं था, लेकिन यहाँ जॉट डाउन जब कर रहे तब लाइन को लेते हैं, लाइन। अब मैंने फर्स्ट में बोला कि लाइन अगर मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी, ये फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। फिर तुमको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, ए बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई इज इक्वल टू 1। पहले इधर 1 करना है, फिर तुमको क्या करना है, एक्स को ऊपर अलोन लिखना है, इसको अकेला कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, सी बाई ए, और यहाँ पे प्लस वाई बाई सी बाई बी, ये करना है, इज इक्वल टू 1। ये हो गया ना, ये हो गया। फिर तुमको लाइन को प्लॉट करना है, तो फिर मान लो ये तुम्हारा है, ये ऐसे करके प्लॉट करो, और इसका इंटरसेप्ट देखो, ये तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट जो कि होगा सी बाई ए, और ये तुम्हारा है वाई इंटरसेप्ट जो कि होगा सी बाई बी, ठीक है। और मान लो मैंने और एक केस बोला था लाइन में, सेकंड केस में देख लेते हैं लाइन का। जो मैंने बोला था कि अगर y इक्वल्स टू एम एक्स फॉर्म में रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो फिर y इक्वल्स अगर एम एक्स फॉर्म में रहा, तुमको क्या करना है, ये तो सबसे ईजी पार्ट मैंने बोला था कि इसको ऑरिजिन से पास करा दो। समझ में आ गया, ये सब तो हो गया, लाइन हो गया। अब आते हैं सर्कल पे, ठीक है, अब आते हैं सर्कल पे। ये मैं लास्ट में तुमको जॉट डाउन करा रहा हूँ, मैं तुमको टाइम स्टैम्प दे दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो फिर तुम लोग यही से शुरू करना, देखना। ये तुम्हारा है सर्कल। अब सर्कल कैसा फॉर्म में रहता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तुमको क्या करना है, तुमको पहले सेंटर को लोकेट करना है। मान लो ये हमारा सेंटर है जो कि हमारा ए कॉमा बी, ठीक है, और तुमको एक आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देना है जिसका रेडियस होगा आर, ठीक है। सर्कल तो हो गया। अब आते हैं पैराबोला, अब आते हैं पैराबोला पे। सर्कल के बाद आते हैं पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला।
पैराबोला मैंने क्या बोला कि एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो y के ऊपर स्क्वायर रहा, अगर मान लो y के ऊपर स्क्वायर रहा, तो y के ऊपर अगर स्क्वायर रहा तो फिर हम लोग का पैराबोला एक्स एक्सिस का तरफ मुंह खुलेगा। अब देखो दोनों तरफ से खुल सकते हैं, कैसे कैसे। अब देखो ये अगर राइट हैंड साइड में खुल रहा है तो फिर ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, मतलब ये वाला, और अगर ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर खुल रहा है तो फिर ये नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब ये वाला। ठीक है, अब सेकेंड केस में आते हैं। अगर मान लो एक्स का ऊपर स्क्वायर रहा, अगर एक्स का ऊपर स्क्वायर रहा ना, रुको, हाँ, तो फिर ये जो होता ना, ये भी बोल रहा था एक्स स्क्वायर अगर रहा तो फिर क्या होगा, वो वाई एक्सिस की तरफ मुंह खुलेगा, या तो ऐसे खुल सकता है या फिर ऐसे खुल सकता है, ऐसे। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ खुला तो फिर हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, मतलब ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट, और अगर नीचे की तरफ खुला तो फिर ये ऑरिजिन से पास कर रहा है ऐसे, और ये अगर ऐसे खुला तो फिर ये हो गया हमारा नेगेटिव वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे खुल रहा है, समझ में आ रहा है। ये था एकदम पैराबोला का केस। अब इलिप्स में आता है फाइनल जो हमारी इलिप्स। इलिप्स, ठीक है, ये क्या कर दिया यार। अब इलिप्स भी बहुत ईजी है। इलिप्स कैसा था मेरा, एक होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है, दो केस हो सकता है। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो क्या होगा, एक्स की तरफ इलिप्स होगा, मतलब ये ऐसा होगा, और अगर ए लेस देन बी हुआ तो ये ऐसा होगा। समझ में आ गया। ये था एकदम एनसीईआरटी का जीस्ट पॉइंट्स। देखो लास्ट में थोड़ा हड़बड़ी किया होगा, लेकिन मैंने इतना देर से इतना कुछ बोला है, थोड़ा सा अगर किया भी होगा तो माफ़ करना भाई। ठीक है, तुम लोग काम करो, ये चीज़ को पहले रिवाइज कर लो, बढ़िया से वीडियो देख लो, फिर अगला दिन से हम लोग क्या करेंगे, अगला दिन में मैं थ्योरी व्योरी बताऊंगा नहीं, अगला दिन में हम लोग डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.1 से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना भाई, बोलना नहीं चाहता था लेकिन कर देना भाई। मिलता है अगले वीडियो में, शुक्रिया।